हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम बॉर्डर 2 का अगला सीन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। 1 सितंबर 1965। गुरुद्वारा। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। एक काम कर समी। हाँ जी। थोड़ा सा कड़ा बना दे। हुणे ते खा के आए हो? मेरा ढिड है तेनू की बना दिया। अपने बेटे को याद कर रही थी, उसी की चिट्ठी आई है। अच्छा, बैक स्टोरी बेटे का। जल्दी से पढ़ के दसो, लिखा क्या है? जय हिंद डैडी। माँ सबके पुत्र अरे रे। जिंदा रहे। आप फिक्र नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हमारी पलटन का हौसला इन पहाड़ों से भी ऊंचा है। ओहो। अगर कहीं दुश्मन ने हमला करने की गलती भी की तो बहुत पछताएगा। हाँ डैडी, एक बात और, मैं यहाँ रोज पंजा लड़ाता हूँ। अच्छा, सबको हरा चुका हूँ। अरे रे। अब अगली बार आपको हरा के आपका मोटरसाइकिल जीत लूंगा। अपने प्यो नू डरा रहा पहलवान किथे दा। और मम्मी, यहाँ फिलहाल इतनी ठंड नहीं है, अंदर अपना स्वेटर पहनकर। जैन सर, I'm sorry to inform you, sir. We lost Captain Anasi. ओह शिट, अभी ये लोग लेटर पढ़ रहे थे। लेटर बहुत बहादुरी के साथ लड़े हो, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। I'm sorry, sir. ओ की होया? आगे ते पढ़ो। कब हुआ? आज सुबह O500 बुरी तरह जख्मी थे जब उन्हें एमएच लाया गया। आखिरी बार आपसे बात करना चाहते थे। अरे रे रे रे। सीओ साहब ने फोन भी लगाया था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं घर पे। उस वक्त हम गुरुद्वारे जाते हैं। नहीं पढ़ना बंद। हाँ, आगे भी तो एक्टिंग देखना है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। माँ के सपने। सिमी, वक्त हो गया। अच्छा लगेगा अंकल पे। अरे रे रे रे। जल्दी में बनाया ना। हौसला रख, अंगद के जाने का वक्त हो गया। मैं कभी उसके जाने के हक में नहीं थी जी। जिस दिन उसको बढ़ती मैं शपथ लेते देखा ना, मासद के वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। फख्र है मुझे अपने बच्चे पर। मैंने उसको बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो वो ऐसा इतना बुरा लग रहा है ना, देखकर एक माँ पे क्या गुजरती है। मेरे बाप दी नींद
जय मेरे बच्चे बात नहीं कर पाया ना मैं कैसे। अभी एक नंबर। अंदर जावे वर्ग बिताते सदा मंगे नाथ दास सुख मांगे मौके कर संतन की तोड़ी वाहिगुरु सच्चे बादशाह मेरे सिमर मैं चलता हूँ। जान पे जा रहे हो से शायद गए नहीं होंगे। ऐसे कब तक रब अरे से मुंह फोन है अभी मोड़ते गुरुद्वारे फोन में। आया तभी गुरुद्वारे में थे ना। 6 साल हो गए अब तो अपने आप को कोसना बंद करो। उस दिन अंगद से बात हो भी जाती तो भी आप उसे बचा नहीं पाते। उसे जाना था वो चला गया। आप तो लौट आओ। अपना ख्याल रखिए। मैं जिस फतेह सिंह से प्यार करती हूँ ना वो कभी कोई जंग नहीं हारा। तो इस बार जब लौटोगे ना सरदार जी जब भी जीत के आना। आगे ना जय हिंद सरदार जी जय हिंद। दिसंबर बूढ़े चाचा ने बोला था ना। ओ जग्गी जग्गी राम साहब साहब गुरजीत की कह रहे हैं राशन पे नहीं घट है फौजी भूखे रहेंगे तो लड़ेंगे कितना की अदा रहेगा साहब जी इनसे पूछिए दिया जरूरी है या रोटी। माफी चाहता हूँ साहब जी पर दिया भी जरूरी है।
साहब जी बंटवारे के टाइम पे जब अपना घर बार छोड़ के हम उस पार से इधर आए थे ना, तो मेरी बेबे अपने घर के बाहर एक दिया जला के आई थी, इस उम्मीद में कि एक दिन अपने घर वापस लौटेगी। अपने घर जरूर लौटेंगे। गुरजीत्या, ये सिर्फ दिया नहीं है, एक उम्मीद है, भरोसा है बंदों को सिर्फ में। तू ही बता कैसे बुझने दो ये दिया। सही बात है। साहब जी, मैं कह रहा था 2 दिन सूखी रोटी खा लेंगे तो मर थोड़ा जाएंगे। मैं संभाल लूंगा साहब जी। आप पढ़ो साहब जी, जितना की चाहिए लो। जिंदा रह गुरजीत्या। ले आ जा। क्या रिपोर्ट है रंगा? सर, ट्रांसमीटर डैमेज हुआ है और डिस्प्ले भी खराब हो गया है। रिपेयर होने में वक्त लगेगा। We'll have to hurry up, Jay. Without the sonar, we are completely blind. All right, sir. सर, मैं फोन से ही रंगा। सर, मुझे पता है तुम्हें सोनार पे भरोसा नहीं है। नहीं सर, मैं तो ये कहने वाला था कि मुझे आप पर भरोसा है। लाया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन हम इस कोशिश में थे कि बांग्लादेश में शांति के विजयी भारत की बहादुर सेना की हो। अब तो दुश्मन ने हमला भी कर दिया, बम गिरा दिए, ऐसा को जख्मी कर दिया, और क्या होना बाकी रह गया? हमें क्यों खूंटे से बांध के रखा है? राइट तो आर पार की हो जानी चाहिए। और दुश्मन भी सोच रहा होगा कि इनकी छाती में जोर ना हो। मनोज सिंह, दुश्मन का हमला हमारी कमजोरी का नहीं, उनके डर का सबूत है। जी साहब। पर साहब, हम लोग हमेशा उनके हमले का इंतजार क्यों करते हैं? पहले क्यों नहीं कुछ करते? ताकतवर को फर्क ना पड़ता कि पहला वार किसने किया है, क्योंकि वो जानता है कि आखिरी बार वही करेगा। पहले ऐसा हुआ करता था ना। क्योंकि मां जानती है कि श्री कृष्ण से अर्जुन गई नहीं, हमारे भी साथी है। सही समय पे सब कुछ मिलता है। यही लिखा है ना गीता में, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो वक्त आने पर जंग का मौका भी मिलेगा। तो आपके कहने का मतलब यह है साहब जी कि सही समय आने पर बलम सिंह का रिश्ता भी हो जाएगा। साहब जी, बिरो पुलिस ने नहीं तो इसके सिर पर जो बचे कुछ बाल है ना वो भी झाड़ देंगे। होगा बलम सिंह, जरूर होगा। इसका तो मुश्किल है साहब। तुम लोग जो मर्जी कह लो, मुझे चिट्ठियां लाइन तोड़। सुनिए सहगल जी साहब। कृष्ण कुमार साहब, नायब सूबेदार निशान सिंह साहब, राजेंद्र सिंह साहब, संतराम साहब। वही तेरी बाप भी बहुत परेशान है, कह रही है कि थारा चोरा रोज अखाड़े में जाता है, पहलवानों के साथ कुश्ती करता है और कह रहा है कि माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। इसमें परेशानी क्या है? अरे चोरा 8 साल का है। मोनू आपको याद भी बहुत आएंगे तो जलाऊंगा। अरे बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं, बापू बापू करते रहते, पूछते बेनी, अरे बेनी, क्या हुआ बलम? कोई रिश्ता है के? चिरमट्टे मर जाएगा मेरा तो। क्या हुआ? वो देख, लगा इस बार भी साहब की चिट्ठी ना आई। चोरी हुई है। ओ पाप पड़ गया मैं।
संतराम संतराम थोड़ा क्या लगे चिट्ठी में? माँ चली गई। रात में अचानक बीमार हुई, अस्पताल ले जाने वाला कोई था नहीं। सवेरे जब तक पड़ोसी लेके गए तो फिर हो चुकी थी। उसकी चिता में आग भी नहीं दे पाया भाई। चलते टाइम बस एक ही बात कहती रही, मेरे संत ने कही है मेरी अस्थियां गंगा। हौसला रख दीदी, छुट्टी की अर्जी डाल देते हैं, हुशार साहब के कहने पे मिल जाएगी। हाँ, कितने एक माँ को तो ना बचा वो टाइम सके। पे फोन वोन भी नहीं हुआ करते थे ना। सही बात है। दूसरी माँ को जब तक ना बचा लूँ ना, ये पोस्ट छोड़ के तो ना जाऊंगा। अरे रे रे रे, बोलते ना जिम्मेदारी पहले आती है यार। तो दुश्मन ने हरा के ही माँ की अस्थियां सिराना चाहूंगा गंगा जी। क्या खबर है करते हैं? कोई खबर ना। क्या कोई खबर ना? कुछ खबर याद आ रही थी ना तेरे घर पे? कुछ खबर ना है भाई। अरे रे, चिट्ठी दे, चिट्ठी दे। छोड़, चिट्ठी दे इधर। सुने, संतराम सुन मेरे। कैसे हो आप? दिन रात बताते हो खुशी हो रही है कि हमारे घर में बेटी हुई। अरे बावड़ा है के? घर में लक्ष्मी आई और छुपाने लगे। छुपाया नहीं, वो माँ के बारे में सुन के जहाँ भी होगी ना, अपने बच्चा की खुशी देख के खुशी होगी। सही बात है एकदम। एक बात बता, माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या? तेरी भतीजी का नाम पार्वती रखेंगे। आ गया वो। जश्न हुआ आज तुम्हारी। ओ भागीरथ, बत्ती बढ़ाओ भाई, संतराम तो बड़े हैं। घर में लक्ष्मी आई है। जय साहब। जय साहब सबको चिट्ठियां बांट दी, बस एक बची है, किसी आशर सिंह। लेकिन साहब इस नाम को तो पलटन में कोई है ही नहीं। है, मेरी चिट्ठी है। ठीक है साहब, राम राम। राम राम। मैंने कहीं सुनते हो जी? राम राम। उम्मीद है तुम ठीक होगे। बिल्लू से थोड़ा सा सीख के अपने आप लिखती हूँ। बड़ी गलतियां होंगी पर जानू कि तुम सही पढ़ोगे। आगे खबरिया से डॉक्टर बोली अगले हफ्ते तारा परिवार 2 से 3 लोगों का हो जाएगा। पर माना बताऊंगी, चिट्ठी जब तक पहुंची तब तक हो भी गया होगा। ये टाइम लगता था ना चिट्ठियां पहुंचने को। बस इतना कहना चाहूँ कि यारों फिरा के यार में मुझको मरे अरसा हुआ। उसने शायद नहीं और कहता है
अपने गाँव में प्यार की छाँव में तरसती आँखों से किसी की बाहों से कि घर की आऊंगा मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा। बहुत हैवी सीन्स थे यार ये वाले। एक तो पहले वो अंगद सिंह का वो उसके बेटे का जो स्टोरी मालूम पड़ा, पूरा चिट्ठी आई उसी के साथ साथ खबर भी आ गई। पर वो मतलब कितना बुरा लग रहा था। एक तो वो टाइम पे कितना सब कुछ लेट लेट मिलता था, और जब वो टाइम पे फोन सेल फोन्स नहीं थे ना, जब घर पे फोन आया वो टाइम पे गुरुद्वारे पे थे और ऊपर से फिर वो बंदे की उसकी माँ चली गई, फिर भी खुशी थी। वही तो बोलते ना, गम बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ जाती है। इधर दिखा जैसे गम बांटा कम, उसमें खुशी आ गई तो हर जगह खुशी फैल गई। वो बंदा भी कितना अच्छा था, बोला कि तुम्हारी माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। तो नाम रख दिया अपने ही, बोलते अब तेरी भतीजी का नाम पार्वती। मतलब बोलते ना वो एक इतना वही अच्छा, बताया था ना पहले के सीन में कि कोई रहे ना तुम्हारे भाई रहेंगे, तो भाई का दुख और खुशी भी रहती है साथ में, तो वो एक अलग फील है ऑफ कोर्स। चलो अब आगे देखेंगे, अभी मैं प्रीटी श्योर जंग का टाइम होगा, मुझे भी वही लग रहा है। तो वेट करेंगे गाइस, अगला सीन बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय।